उत्तर प्रदेश की 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में नया मोड़ आ गया है। एक तरफ हजारों अभ्यर्थियों की नौकरी और भविष्य दांव पर है, तो दूसरी तरफ बीएड और बीटीसी अभ्यर्थियों के बीच एक नई लड़ाई शुरू हो गई है। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने भी संकेत दे दिया है कि अब इस मामले को और टाला नहीं जा सकता है। ऐसे में सितंबर की सुनवाई इस पूरे विवाद के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं। 4 दिसंबर 2018 को यूपी सरकार ने प्राइमरी स्कूलों में असिस्टेंट टीचर भर्ती के लिए 69,000 पदों पर वैकेंसी निकाली थी। इसके लिए 6 जनवरी 2019 को परीक्षा आयोजित की गई और 7 जनवरी को कट ऑफ जारी की गई। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स का पासिंग कट ऑफ 65% और रिजर्व कैटेगरी के लिए 60% रखा गया। इसके बाद आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की ओर से इस पासिंग कट ऑफ को पहले हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। हाई कोर्ट की डबल बेंच ने 6 मई 2020 और सुप्रीम कोर्ट ने 18 नवंबर 2020 को अपील खारिज करते हुए पासिंग कट ऑफ में बदलाव करने से मना कर दिया। इसके बाद 12 मई 2020 को सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ और इसी कट ऑफ के आधार पर 1,46,000 के करीब अभ्यर्थी पास हुए। हालांकि कई अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण के नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया, जिसके कारण योग्य उम्मीदवार चयन से बाहर हो गए। इसके बाद चयन सूची को लेकर भी सवाल उठे और अब संशोधित मेरिट लिस्ट तैयार किए जाने की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। अब इस विवाद में एक नया एंगल जुड़ गया है, बीएड बनाम बीटीसी। संभावित संशोधित सूची में नए अभ्यर्थियों को शामिल किए जाने की चर्चा के बीच बीटीसी और डीएलएड अभ्यर्थियों की मांग है कि बीएड डिग्री धारकों को नई सूची में जगह न दी जाए। उनका तर्क है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षक बनने के लिए बीएड को उपयुक्त योग्यता नहीं माना जा सकता है। बीटीसी अभ्यर्थी अपनी दलील के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के एक फैसले का हवाला दे रहे हैं। उनका कहना है कि प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने के लिए टीचर ट्रेनिंग अलग तरह की होती है और बीएड प्राथमिक शिक्षक पद के लिए मान्य योग्यता नहीं है। इसलिए संशोधित सूची में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दूसरी ओर बीएड के अभ्यर्थियों की कहानी और दलील अलग है। उनका कहना है कि 69,000 भर्ती की प्रक्रिया जिस समय शुरू हुई थी, उस समय उनकी योग्यता और भर्ती की शर्तों के आधार पर वे इस प्रक्रिया का हिस्सा बने थे। ऐसे अभ्यर्थियों का दावा है कि आरक्षण विवाद के कारण उनका सिलेक्शन प्रभावित हुआ, इसलिए अगर नई मेरिट लिस्ट बनाई जा रही है तो उनके पुराने दावों और भर्ती प्रक्रिया में उनके अधिकारों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने अदालत को 8,270 अभ्यर्थियों की सूची कोर्ट को सौंपी है, जो संशोधित मेरिट सूची में शामिल हो सकते हैं। सरकार का कहना है कि 2020 में नियुक्त 67,867 शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित रहेगी। अगर संशोधित मेरिट लिस्ट में कुछ नए अभ्यर्थी पात्र पाए जाते हैं तो उन्हें उपलब्ध रिक्त पदों पर नियुक्त करने का रास्ता अपनाया जा सकता है। ऐसे में नई सूची कई अभ्यर्थियों के लिए उम्मीद लेकर आ सकती है, जबकि हजारों कार्यरत शिक्षकों के लिए चिंता भी बढ़ा सकती है। हालांकि सरकार चाहती है कि वर्तमान शिक्षकों को हटाए बिना पात्र अभ्यर्थियों को उपलब्ध खाली पदों पर नियुक्ति दे दी जाए। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। जस्टिस एवीएन भट्टी और जस्टिस एनवी अंजरिया की पीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले को अब और टाला नहीं जा सकता है। यह विवाद 6 साल से चल रहा है, इसलिए कोर्ट ने 8, 9 और 10 सितंबर को लगातार सुनवाई की बात कही है। इसका मतलब है कि सितंबर में इस मामले पर महत्वपूर्ण बहस और आगे की दिशा सामने आ सकती है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अब हजारों अभ्यर्थियों के मन में एक ही सवाल है, क्या संशोधित मेरिट लिस्ट में बीएड वालों को जगह मिलेगी? क्या बीटीसी और डीएलएड अभ्यर्थियों की मांग मानी जाएगी? और 2020 में नियुक्त शिक्षकों के भविष्य पर अंतिम फैसला क्या होगा? फिलहाल इन सभी सवालों का जवाब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और उसके बाद आने वाले आदेश से ही मिलेगा। बहरहाल 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला उन हजारों युवाओं की उम्मीदों से जुड़ा है जिन्होंने वर्षों तक तैयारी की और न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। साथ ही ये भर्ती उन शिक्षकों के भविष्य का भी सवाल है जो नियुक्ति के बाद कई सालों से स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आने वाला फैसला उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित शिक्षक भर्ती का भविष्य तय करेगा। यही वजह है कि सभी पक्षों की नजर अगली सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर टिकी हुई है।
केवल प्राइमरी स्कूल बंद नहीं किए हैं, नौकरी पे भी हमला किया है। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया, और घोटाला इतना बड़ा है कि वो सभी कोर्टों में गए हैं और पिछले कई वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं। कोई स्थान नहीं बचा अध्यक्ष महोदय जहां पर वो शिक्षक भर्ती के लोग न गए हों। मंत्रियों के यहाँ गए, आंदोलन किया है, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए। लेकिन देखिए सरकार भी कमाल की है कि सरकार उनको नौकरी नहीं देना चाहती, और इसलिए नौकरी नहीं देना चाहती है क्योंकि उन्होंने भर्ती गलत की है, और भर्ती में जिन लोगों का अधिकार छीना है वो सबसे ज्यादा पिछड़े और दलित परिवार के बेटे, जिनका अधिकार इस सरकार ने छीना है। और ये अगर बात नहीं ठीक है तो हमें उम्मीद है कि सरकार इसका भी जवाब देगी।